सवाल जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये सवाल अपने आप में सबसे ज़्यादा आसान सवाल है। लेकिन क्या करेंगे, एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर में ये कम से कम 200 बार पूछा जा चुका है। पिछले 50 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ, यूपी बोर्ड की स्थापना हुई ना, तब से भैया अगर काउंटिंग किया जाए तो 200 बार से भी ज़्यादा बार ये आ चुका है। कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी 3 नंबर में। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको नहीं मालूम है इसका सॉल्यूशन तो देखते रहिए, हम सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको बस। ठीक है, तो चलिए इसको हम आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका आंसर जीरो आएगा। जीरो ही सिद्ध करना है, जीरो ही इसका सिद्ध करना है। तो भाई जो बच्चे तेज हैं वे वीडियो छोड़ दे देखना, क्योंकि उनको तो आ रहा है। जो कमज़ोर हैं, जिनको अंदर से धक 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 करता है कि डर लग रहा है फेल हो जाएंगे ना, सिर्फ वे लोग इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करें। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो बेटा, इसे सिद्ध करना है तो इसका पहले बायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष लाएंगे। तो बायां पक्ष लेने के लिए हम इसको मिटा दिए हैं और यहाँ पे लिख देंगे LHS। क्या? LHS हमने यहाँ लिख दिया, क्या? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? आप तो मिटा नहीं सकते हो, आपको तो लिखना मजबूरी है ना, आपको लिखना मजबूरी है। तो कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से देखो, आप लिख लेना। एक लाइन समझो, सवाल हल हो गया। एग्जामिनर को दिखाने के लिए एक लाइन आपने लिख दिया। कहते हैं कि गणित में कुछ भी नहीं आता, अरे यार देख के लिखने आता है ना, देख के लिख देना ऐसे। अब क्या करोगे, चाहे तुम इसको 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 तीनों को एक ही में जोड़ो, पहली कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को एक में जोड़ के लिख देंगे। समझ लो 3 को खंभा खड़े हैं, तीनों को आपस में सटा के लिखना है। सटा के यानी आपस में जोड़ के लिखना है, ज्वाइंट करके लिखना है। तो जोड़ना ज्वाइंट करना का मतलब क्या हुआ? सटाना। तो सटाइए इसको इसको इसको, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऐसे ये लाइन वाला भी और ये लाइन वाला भी तीनों। अब बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब ऐसे नीचे वाली लाइन, ठीक है, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। हमने क्या किया, पहली लाइन के स्थान पर तीनों लाइन को आपस में सटा के लिख दिया। मेरी बात सुनोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मत, मैंने 3 अलग अलग खंभों को एक में सटा के पहले खंभे के स्थान पे लिख दिया। तो पहले खंभे के स्थान पे लिखा हूँ, तो बाकी 2 खंभे यानी बाकी 2 कॉलम अभी बचे हैं ना, तो बीच वाला और तीसरा वाला यहीं पर देख के लिख दो मेरे लाला, यहीं पर बस देख के लिखना और कुछ नहीं करना। चलो, बीच वाला बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। आखिरी वाला भी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। मैंने देख के लिखा है, ठीक है। और इसको भी मैंने देख के लिखा। कहाँ से? ये देखो, ए माइनस बी यहाँ से लाया हूँ, प्लस लगा के ये बी माइनस सी यहाँ से लाया हूँ, सी माइनस सी मैंने यहाँ से लाया। ऐसे तीनों में से किया। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो एकदम माइंडेड लोग करते हैं। एकदम आसान, एकदम देख के नीचे लिखने वाला काम किया हूँ। 2 लाइन सवाल हो गया है और आखिरी लाइन पे आ चुके, आंसर पे आ चुके हैं। समझो बेटा, गणित ये कितना आसान है। तुम झूठ में डरते हो, झूठ में बहाने करते हो कि गणित आसान नहीं है। तुम बस किसी टीचर से प्यार करके देखो, उसके टीचिंग स्टाइल से, टीचर से नहीं, उसके टीचिंग स्टाइल से, पढ़ाने के तरीके से प्यार करके देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा पढ़ना से, मैथ से, पढ़ाई से। ठीक है, अब देखो, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस ए कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा। तो जब सब कुछ यहाँ से यहाँ तक कट गया तो आया 0। ऐसे यहाँ पे माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ऐसे माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी। ये समझ गए तुम। अब बाकी ये वाला देख के, ये वाला देख के यहाँ पे लिख दीजिए भाई,
मैंने कुछ भी दिमाग वाला काम, बहुत माइंडेड, बहुत टैलेंटेड काम नहीं किया। बीच वाली लाइन, आखिरी वाली लाइन देख के लिखना भैया, नकल करके लिखना है। यहाँ से नकल करो, यहाँ लिखो, ठीक है। तुम्हें मैं नकल करना सिखा दे रहा हूँ, इसी में तुम्हारा सवाल हल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो भाई तुम पहुँच गए। अब इसके आगे मंजिल आ गई। मंजिल क्या आ गई? सारणी का डिटर्मिनेंट का ये रूल होता है, अगर किसी सारणी के किसी भी एक लाइन में, चाहे ऊपर नीचे वाली लाइन, चाहे ये वाली लाइन, क्षैतिज लाइन, चाहे ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी कॉलम में चाहे रो में, इस तरह की लाइन को रो कहते हैं। ऐसे जो है वो रो है, और जो ऊपर नीचे है ये कॉलम है, ठीक है। स्तंभ में चाहे रो में, अगर तीनों 0 0 0 हो जाए तो पूरा सारणी का वैल्यू 0 होता है। मैं थ्योरी बता रहा था, इस नाते टाइम ले रहा हूँ। अगर सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो पूरे सारणी का मान शून्य होता है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुम याद कर लो। जानते हो क्यों? ये बात बहुविकल्पी में पूछ सकता है, 1 नंबर में बहुविकल्पी में आ जाएगा। जानते हो क्या? कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, लिख देगा। यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उसका संपूर्ण मान शून्य होता है। अगर ये बात लिख दिया तो सत्य है, सही है, टिक लगा देना। और वही रूल इसमें भी काम कर गया, ठीक है। कि इस वाले पहले कॉलम के सभी अवयव 0 हैं तो पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी को लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, चौथी लाइन में आंसर भाई 2 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए, चाहे आधा नंबर में आए, लेकिन ज़रूर आए। भगवान से विनती करता हूँ कि ये सवाल एग्जाम में भेज देना, बच्चों को कुछ नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भैया 200 बार आया, कितनी बार बताऊँ, 200 बार आया एग्जाम में, ठीक है। अब अगला सवाल मैं बताता हूँ, इसको मिटा करके, ठीक है। देखते रहिए देखते रहिए। ए भाई, जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, उसी क्वेश्चन का छोटा भाई आपके सामने आ गया। तो छोटा भाई है लेकिन खोटा है, कहते हैं ना छोटका भाई बड़ा चंचल होता है। तो ये चंचल सवाल है, तुरंत इसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन किंतु परंतु हम लोग इसका निचोड़ निकालेंगे कहीं से, उसके बाद कर डालेंगे इसको, ठीक है। तो कौन कौन स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट में लिखेगा वाचिंग। क्या लिखेगा? वाचिंग, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे से पढ़ के गणित में 90 से ऊपर, 95 से ऊपर नंबर लाने की अगर इच्छा है तो ये मेरा फ़ोन नंबर ले लो, फ़ोन करके हमारा कोर्स ले लो, ठीक है। ये मत सोचना बाज़ार में लोग 100 रुपये हम कोर्स दे रहे हैं, 1000 में दे रहे हैं, 2000 में दे रहे हैं, 5000 में दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। तुमको अगर मेरा वीडियो देखकर समझ में आता है तो तुम लेके सफल हो जाओ, ठीक है। देख के सीखना ही सबसे बड़ी लर्निंग होती है, समझ गए? तो भाई साहब ये नंबर है, वाचिंग लिख देना अगर अब तक देख रहे हो तो। एंड देखो आगे, इसे भी लेके चलते 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 यहाँ पहुँचना है। तो बायां पक्ष में ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। बायां पक्ष लेने में कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी है, बराबर के इधर मेरे दोनों हाथ के बीच में जितना दिख रहा ना, इतना मैं देखूंगा और यहाँ लिखूंगा, यानी यहाँ से नकल करूंगा, यहाँ लिखूंगा, ऐसे ऐसे। तुम लोग कर लोगे कि नहीं ऐसे? बोलो भाई। ये 81 है, ठीक है, कर लेंगे आप। मैंने गलत लिखा था क्या? 65 75 86, अच्छा 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 अच्छा, सही लिखा था मैंने, ठीक है, मैंने सही लिखा था। एक काम करते हैं, मिटाते हैं। 65 75 86, 65
75 86 था, 65 75 86 था। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं। सवाल करने के लिए जो सिद्ध करने वाला सवाल होता है ना, समझ लो एक लाइन फ्री में लिख लो, फ्री में, वो देखो लिखो, ऊपर देखो नीचे लिखो, यहाँ देखो यहाँ लिख लिया, एक लाइन हो गया। अब अगली लाइन में क्या हमारा लक्ष्य है, हमें तो जाना है जीरो के पास, जीरो के पास। तो हम चाहे गुणा करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे भाग करें, चारों कांड कर सकते हैं। चारों कांड में से कोई भी कांड करिए और धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़िए। तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। लास्ट वाली लाइन में से पहली लाइन घटाएंगे, तीसरा में से पहला घटाओ, तीसरा में से पहला घटाओ, तीसरा में से पहला घटाओ। तो घटाने पर पाओगे क्या, क्यों घटाओगे, अभी पता चलेगा 2 मिनट बाद। वीडियो देखो पहले। हाँ, तीसरा में से पहला घटा के यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। इसमें से इसको घटा के यहीं लिख दीजिए। 65 में से 2 घटाओ 63, 75 में 3 घटाओ 72, 86 में से 5 घटाओ 81। बाकी बीच वाले लाइन को मत छेड़ो, इसे देखो और यही सीधे सीधे लिख दो 7 8 9, और इसको ऐसे जैसे है वैसे लिख दो 65 75 86, ठीक है। अब आप यहाँ पर बगल में लिखिए क्या, पहले वाले कॉलम को लिखेंगे C1 को मैंने बदल दिया। ये संकेत कहता है कॉलम 1 को मैंने बदल दिया, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, यानी C3 माइनस C1। समझ गए। ये लाइन आपके कॉपी जांचने वाले को बताएगी, आपको भी बताएगी। थोड़ा लाइट हम बढ़ा लें इसका, ठीक है। आपको भी बताएगी क्या कि पहली लाइन हमने बदला, यानी C1 कॉलम 1 को बदला, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटा कर। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे भाई, आप जानते हो हमारा तो लक्ष्य मुझे दिख रहा है। किसी को मान लीजिए पैसा कमाने जाना, तो बम्बई जाना, तो दिमाग में बम्बई 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 हमेशा बार बार। तो मुझे जाना जीरो के पास, तो बार बार जीरो के बारे में सोचेंगे, कैसे जीरो आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो एक काम करते हैं, बीच वाली लाइन में 9 का गुणा कर देते हैं, काम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, बीच वाली लाइन में क्या कर देंगे, 9 का गुणा करके और पहली वाली लाइन से घटा देंगे। बीच वाली लाइन में 7 में 9 का गुणा करेंगे, 7 9 63, घटाएंगे 63 में से 0 आ जाएगा। 8 में 9 का गुणा करेंगे, 8 9 72, 72 में से 72 घटा दो 0। 9 में से 9 का गुणा करो, 9 9 81, 81 में से 81 घटा दो 0, यानी 2 काम एक साथ। बीच वाले में गुणा 9 का, और फिर पहले वाले से घटाना है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, बीच वाले में 9 का गुणा और फिर पहले वाले लाइन से घटाना है, ठीक है। तो चलिए, तो 7 9 63 माइनस 63 लिख के दिखा देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। 63 माइनस 63 में से 7 गुणे 9 घटेगा, 7 गुणे 9। 72 में से घटाओ 8 गुणे 9, 8 गुणे 9। 81 में से घटाओ 9 गुणे 9। मैंने अभी पहली लाइन का काम किया, बीच वाली लाइन और तीसरी लाइन जस का तस वहीं पर देख के लिख दो। ये दोनों लाइनें जैसे के तैसे वहाँ पे लिख दीजिए, 7 8 9 और 75 65 86। अब ये मिटा देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपको तो मिल गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 63 में से 7 9 63 घटेगा तो 0 आएगा। 72 में से 8 9 72 घटेगा 0, ये भी 0, ठीक है। अब ये बीच वाली लाइन देखो, यहाँ लिखो नकल करके, 8 7 8 9 75। अरे देखिए गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया यहाँ, 65 75 86 था, उल्टा हो गया यहाँ, 65 75 86, 65 75 86, ठीक है।
अब तो आपको पता चल गया ना, जब किसी सारणी का कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ शून्य हो जाए तो उसका मान भी शून्य होता है। लेकिन यहाँ बगल में कुछ लिखना बाकी है। यही एग्जामिनर देखता है कि कौन लड़का पूरा पूरा टॉपिक कवर किया है। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ देखेगा कि आपने कैसे किया, तो लिखिएगा कि मैंने C1 को बदला है, C1 में से घटाया C2 गुणे 9। बात को समझिए, मैंने बीच वाली लाइन में 9 का गुणा किया, 7 में, 8 में, 9 में। 9 का देखिए गुणा हुआ ना, गुणे 9, 7 गुणे 9, 8 गुणे 9, 9 गुणे 9। तो C2 गुणे 9 घटा है C1 में से, यानी पहली ही लाइन में से दूसरी लाइन में 9 का गुणा करके मैंने यहाँ घटाया। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, इस वजह से 0 0 आया है। तो जब किसी एक लाइन में चाहे ऊपर से नीचे वाली लाइन, चाहे ऐसी क्षैतिज वाली लाइन, अगर 0 0 हो जाए तो पूरे सारणी का मान 0 होता है। याद रखना, बहुविकल्पी में आ सकता है, यहाँ भी आ गया। बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड, ये है आपका आंसर। बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ज़रूर आता है, इस बात को आप कमेंट में लिखना चाहिए। नहीं लिखते फिर भी मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं मेरी वीडियोज़। ठीक है, और अगर किसी को समाकलन पढ़ना है तो यूट्यूब के अंदर लिख के सर्च करेगा समाकलन, तो मेरा एक 2.5 घंटे का वीडियो है, मूवी बनाया मैंने समाकलन के ऊपर, पूरा मूवी है, देखिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।